नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं। आप दस्तक देख रहे हैं, जहां आज आपको महंगे इलाज के नाम पर जनता को गरीब बनाने वाली कुनीतियों पर दस्तक देनी। हमारे देश में केंद्र से लेकर तमाम राज्य सरकारें जनता को अस्पताल में सस्ता इलाज दिलाने के लिए सरकारी बीमा योजनाएं चलाती हैं, लेकिन वही योजनाएं प्राइवेट अस्पतालों के दरवाजे पर जाकर दम तोड़ने लगती हैं। ऐसी एक स्कीम राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा के नाम से शुरू हुई। आम लोगों को अस्पताल में कैशलेस इलाज के लिए 30,000 करोड़ की योजना का सच हमारे संवाददाता शरद कुमार ने ऑपरेशन चिरंजीवी के तहत छिपे हुए कैमरे में कैद किया, जहां लोग इलाज कराने में लुट रहे हैं और सरकार को इसकी जरा सी भी खबर ही नहीं। कोरोना के संकट काल में जब पता नहीं था कि कब कौन कहां कैसे बीमार हो जाएगा, जब अस्पतालों में इलाज के लिए दौड़ पड़े थे आम लोग, जब आम आदमी को इल्म नहीं था कि अपनों के इलाज में कितना खर्चा आएगा, तब अस्पतालों के महंगे इलाज ने करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा के नीचे पहुंचा दिया। आंकड़े कहते हैं कोविड के इलाज में भारतीय नागरिकों ने 66,000 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च किए। पहले जो लोग स्वास्थ्य पर 5% खर्च करते थे, कोविड काल में वो बढ़कर 12% हो चुका है। यानी 100 रुपए कमाने वाला अगर 5 रुपए इलाज में खर्च करता था तो वो खर्चा बढ़कर 12 रुपए हो चुका है। आम आदमी ने अपनों के इलाज में दर्द सहा और जिंदगी भर का कर्ज। इसी कर्ज से बचाने के लिए राजस्थान में अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार ने अप्रैल महीने में अपनी तस्वीर अपने पद के नाम के साथ मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की। इस दावे के साथ कि हर गरीब सरकारी कर्मचारी किसान को बिना प्रीमियम भरे राजस्थान के सरकारी और निजी अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा, जबकि कोई भी आम आदमी 850 रुपए का प्रीमियम भरकर गहलोत सरकार की चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस पाएगा। ऐसी सरकारी बीमा योजना जिसमें भर्ती होने के 5 दिन पहले से लेकर डिस्चार्ज के 15 दिन बाद तक का सारा खर्चा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से उठाने का दावा हुआ। कोरोना और ब्लैक फंगस जैसी बीमारी तक का पूरा खर्च इसी चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में कवर किए जाने की भी घोषणा की गई। और इसी स्वास्थ्य योजना को लागू करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री ने पूरे देश की सरकारों के बीच अपनी योजना से दबाव बनाने की बात तक कही। विज्ञापन दिया मैंने पूरे देश के अंदर पहली बार सरकार बनने के बाद में, इसलिए दिया फुल पेज का कि अन्य राज्यों में भी पब्लिक का दबाव पड़ेगा तो वो राज्य भी आगे आएंगे ऐसी योजनाओं के लिए, जो पूरी पब्लिक वहां की इंश्योर्ड हो जाए बीमारी के लिए। और भारत सरकार भी आगे आए, जिससे कि विकसित राष्ट्रों की तरह हम भी अब काफी आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन आज तक संवाददाता शरद कुमार जब बूंदी के हंसराज पांचाल के घर पहुंचते हैं तो रोते बिलखते परिवार के लोगों से पता चलता है सरकारी चिरंजीवी योजना के दावे के बावजूद जयपुर के CKS अस्पताल ने 7 लाख रुपए का बिल बनाया, कर्जा चढ़ाया। चिरंजीवी योजना के नाम पर मुफ्त इलाज का सरकारी वादा धरा का धरा रह गया। न हंसराज बचे, न घर वालों के पास पैसे। चिरंजीवी योजना का कोई फायदा नहीं मिला। उन्होंने साफ मना कर दिया। बेड ही खाली नहीं है चिरंजीवी में, और मिलेगा 10-12 दिन में तो आदमी मर जाता है वहाँ चिरंजीवी। और बाद में हमने उसे रिक्वेस्ट भी अब ले ले, तो उसके बाद भी उन्होंने कोई उसमें रियायत नहीं दी। चिरंजीवी में इसका कोई इलाज नहीं। इसी रिपोर्ट के बाद आज तक संवाददाता शरद कुमार ने जनता के हित के बड़े ऑपरेशन को अंजाम देना तय किया, ये जानने के लिए कि क्या राजस्थान में जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के नाम पर मुफ्त इलाज का ढिंढोरा पीटा जाता है, वो सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना वाकई मददगार है या फिर दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। छिपे हुए कैमरे पर सच बाहर निकलता है, इसलिए जयपुर के जिस अस्पताल की तरफ इस वक्त संवाददाता शरद कुमार के कदम बढ़ते हैं, ये जयपुर का CKS अस्पताल है। मुख्यमंत्री गहलोत की सरकार ने ब्लैक फंगस का भी मुफ्त इलाज चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में कर रखा है, लेकिन क्या CKS अस्पताल के इंचार्ज सौरभ सरकार की योजना पर इलाज करते हैं? और एक मरीज है वहाँ पे
महात्मा गांधी में ब्लैक फंगस से कह रहे हैं कि ऑपरेट करना पड़ेगा, तो चिरंजीवी में हो जाएगा? नहीं सर, क्यों? अभी ऐसा कोई पैकेज सरकार को बोली है, सरकार ने बोला है भी है, लेकिन नई पैकेज आ गया, लेकिन अपने पास ENT डॉक्टर जुड़ा हुआ नहीं है इसके अंदर, ये भी तो सीकेएस अस्पताल का नाम सरकारी योजना में लिस्ट किया गया है, तो फिर यह हॉस्पिटल क्या हंसराज पांचाल जैसे मरीजों से सिर्फ पैसा वसूल कर कर्जदार बनाएगा, मुफ्त में इलाज नहीं करेगा? चिरंजीवी में कवर ही नहीं है। हाँ बोलिए। कवर की मना नहीं कर रहा, कवर तो है। वो योजना है ना, डॉक्टर का नाम नहीं जुड़ा है, हमारे जुड़ा नहीं है उसके अंदर। अब पहले जो योजना थी उसमें स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को ऐड करना जरूरी नहीं होता था, सारे डिपार्टमेंट ऑटोमेटिकली ऐड होते थे। अब से जो है ना, ये आयुष्मान भारत जब स्टार्ट हुआ था, जितने भी कंसल्टेंट डॉक्टर यहाँ जॉब करते हैं सारी डिटेल आती है। 9939 हमारी ENT, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, जदुवंशी जी का डिपार्टमेंट, 3 डिपार्टमेंट आपको दोबारा कॉल करना। तो हमारे कई लोगों ने यहाँ कहा कि यही ऑपरेशन कराया है ब्लैक फंगस। ऑपरेशन कराया है, मैं मना नहीं कर रहा, बट वो चिरंजीवी योजना में नहीं कराया। डिग्री है, हमने कैश दिया है। हाँ, कैश नहीं हो रहा है, तो चिरंजीवी में कैश की तो मना ही नहीं कर रहा ना, इलाज हो रहा है यहाँ पे। तो चिरंजीवी योजना में नहीं हो रहा। यानी जयपुर का सीकेएस अस्पताल मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत जुड़ा होने के बावजूद ब्लैक फंगस का मुफ्त इलाज सरकारी योजना में नहीं करता। हाँ, मरीज कैश दे तो पैसा देने वाले मरीजों का इलाज यहाँ तुरंत किया जाता है। तो फिर क्या सिर्फ ऐलान करके आम आदमी को सरकारी योजना का कार्ड देकर महंगे इलाज को भटकने के लिए मजबूर किया जाता है? आपको 1 साल तो उसका फीस जमा करे, दूसरे साल की कहाँ से आएगी? एक तो वो समस्या आएगी, बच्चा भी 12th में है, वो कैसे कमाएंगे? इनके तो पास तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है। ये क्या करेगी एक महिला? आज तक संवाददाता की जनहित वाली पत्रकारिता में अगली दस्तक दी गई जयपुर के मेट्रो अस्पताल पर, जिसकी इमारत तक जनता के पैसे से सरकार ने बनाई। जयपुर के मेट्रो अस्पताल को अभी लीज पर निजी मैनेजमेंट को दिया गया। राजस्थान में कोरोना का इलाज भी चिरंजीवी योजना के तहत मुफ्त किए जाने की दुंदुभी सरकार ने बजाई, लेकिन मेट्रो अस्पताल भी सरकार की शायद नहीं सुनता। यहाँ चिरंजीवी योजना में मुफ्त इलाज करने से मना कर दिया गया। कोरोना में तो नाम आपके हॉस्पिटल का लिखा हुआ है, दिया हुआ है, लेकिन फैसिलिटी हमारे पास नहीं है। उन्होंने क्या किया, जितने हॉस्पिटल में ये रखा है आयुष्मान वाला, सबका नाम उन्होंने डाल दिया। और जैसे बगल में जनरल मेडिसिन है, ये कैटेगरी आती है जनरल मेडिसिन में, हमारा इलाज हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप इसके अंदर में पूछ रहे हैं, वो मैं बता रहा हूँ, चिरंजीवी में नहीं लेंगे आप? अच्छा, तो अगर कैश पेमेंट करके मतलब कैश में ले रहे हैं, चिरंजीवी में नहीं लेंगे आप? इसका मतलब हुआ कि जयपुर में जनता के पैसे से बना मेट्रो अस्पताल भी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में कोरोना का मुफ्त इलाज नहीं कर रहा। हाँ, कैश में इलाज कराने वाले मरीजों का स्वागत यहाँ भी जरूर किया जाता है। शरद कुमार इसके बाद इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हैं, इंडस जयपुर हॉस्पिटल पहुँचते हैं। यह अस्पताल भी चिरंजीवी योजना के तहत इलाज कराने की लिस्ट में शामिल है। यहाँ छिपे हुए कैमरे पर यह पूछा गया कि क्या दूसरी बीमारियों का इलाज जनता के लिए सरकारी योजना के तहत मुफ्त किया जाता है? कवर हो जाता है ना? नहीं है। चिरंजीवी में तो अस्पताल का नाम है, अस्पताल डॉक्टर है आपका? कैश में हो जाएगा? कैश में हो जाएगा? चिरंजीवी में नहीं होगा। तो आप पोर्टल पे तो अस्पताल का नाम दिया हुआ है। यानी इंडस जयपुर अस्पताल में भी मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में मुफ्त इलाज देने के नाम पर टाला जाता है। कैशलेस इलाज की जगह पहले मरीज से पैसा भरने को कहा जाता है। दावा होता है कि बाद में क्लेम का पैसा आया तो अस्पताल जमा रकम परिजनों को वापस करेगा। आप सोचिए कि अगर आम आदमी के पास लाखों रुपए अस्पताल में जमा करने के लिए ही होते तो फिर ऐसी सरकारी योजनाओं का क्या फायदा जो अस्पतालों के गेट पर आकर खुद दम तोड़ देती हैं।
राजस्थान सरकार का दावा है कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना दुनिया की सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ी योजना है। निजी अस्पतालों ने राज्य भर में पहले ही अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। सरकारी अस्पतालों में गरीबों का मुफ्त इलाज होता था, लेकिन यहाँ भी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू होने के बाद पैकेज के नाम पर गरीबों को लूटा जा रहा है। जहाँ मुफ्त इलाज होता था वहाँ इनसे पैसे लिए जा रहे हैं। अब ये जाएं तो कहाँ जाएं। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। हम इस कहानी को और आगे बढ़ाएं उससे पहले आप ये जान लीजिए कि बिहार जैसे राज्य में अगर 100 रुपए स्वास्थ्य पर खर्च होते हैं तो सरकार उसमें सिर्फ 10 पैसे देती है। बिहार के ग्रामीण इलाकों में 99.9% चिकित्सा खर्च जनता को अपनी जेब से करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश के गांवों में आम आदमी 98.5% स्वास्थ्य खर्च अपनी जेब से भरता है। मध्य प्रदेश के गांवों में स्वास्थ्य सुविधा का यह हाल है कि 97% चिकित्सा का खर्च आम आदमी को अपने पास से करना पड़ता है। महाराष्ट्र में भी 97.5% हेल्थ सुविधाओं का खर्च आम आदमी खुद अपनी जेब से भरता है। तो जिस राजस्थान की कहानी हम आपको दिखा रहे हैं वहां पर भी गांव में 97% से ज्यादा का खर्च आम जनता अपनी जेब से ही करती है, क्योंकि शहरों के जिन अस्पतालों में चिरंजीवी योजना के नाम पर मुफ्त इलाज का विश्वास जनता को सरकार देती है वो पूरा नहीं होता। अशोक गहलोत सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए सरकारी और निजी अस्पतालों की लिस्ट तो जारी कर दी, लेकिन वही अस्पताल सरकार की योजना के दावे की हवा कैसे निकाल देते हैं। हकीकत देखने से पहले राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा के दावों को एक बार जरूर सुनिए। इस योजना में अस्पताल में भर्ती होने से 5 दिन पहले और अस्पताल से डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद जो भी खर्चा होगा वो आपके क्लेम में शामिल रहेगा। स्वास्थ्य मंत्री अपने इन्हीं दावों की हकीकत अब अलवर के मातम में सिमटे ग्रोवर परिवार से जाने, जिस घर के मुखिया संजय ग्रोवर का चिरंजीवी योजना के तहत इलाज जयपुर के जेएनयू अस्पताल में शुरू तो हुआ, लेकिन आरोप है पहले 70,000 रुपए जमा करा लेने के बाद और फिर मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए इलाज के नाम पर दोबारा भरवाने के बाद शव दिया गया। तो हमारे पास चिरंजीवी योजना थी, जिसके लिए हमने फिर जयपुर में हॉस्पिटल में बात करी, जेएनयू हॉस्पिटल में। उनसे सारी बातचीत फ़ोन पे करी हमने सोनिया में से डिस्चार्ज करने से पहले। तो उन्होंने हमसे पहले ये बात रखी थी कि आपको पहले 50,000 रुपये जमा कराने पड़ेंगे। तो हमने उनको समझाया कि 50 हमारे पास नहीं हो पाएंगे। उन्होंने बोला कि नहीं, आपको जमा कराने पड़ेंगे। हॉस्पिटल गए, जो हमारा बिल आया तो 70,000 हमारे जमा थे, जो चिरंजीवी की योजना के मुताबिक हमें वापस मिलने चाहिए थे। वापस 70,000 भी मिलने चाहिए थे, पर उन्होंने हमसे 2,70,000 कुछ का बिल मांग के हमसे और पैसे मांगे। 2012 में गरीबी रेखा से नीचे जिन 27 करोड़ लोगों की गिनती हुई, उनमें से 5 करोड़ 50 लाख लोगों के गरीब होने की वजह अस्पतालों में महंगा इलाज मानी गई। यानी देश में हर 5 में 1 के गरीब होने की बड़ी वजह अस्पतालों में महंगा खर्चीला इलाज है। और जब कोई सरकार चिरंजीवी योजना या कोई दूसरी स्वास्थ्य बीमा योजना लाती है तो निजी अस्पताल उसका फायदा देने के नाम पर आम लोगों को टरका देते हैं। गवाही देखिए अब जयपुर में नारायणा मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल से, जिसका नाम सरकारी सूची में मुफ्त इलाज के लिए दर्ज होता है, लेकिन जनता को तो यहाँ पैसा भरना पड़ता है। जो चिरंजीवी वाला है इसके अंदर कैशलेस ले रहे हैं आप? आपके स्टार्ट ही नहीं हुआ अभी? अच्छा, तो गवर्नमेंट का जो है लिस्ट है उसमें एमपैनल दिखा रहे हैं आपको? अच्छा, और मतलब हॉस्पिटल की तरफ से भी नहीं ले रहे हैं? तो ये फिर गवर्नमेंट में कैसे दिखाया हुआ है एमपैनल? हमारे पास इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सर। अभी एमओयू साइन नहीं हुआ है। अच्छा, एमओयू साइन नहीं हुआ है, वो पेंडेंसी है। तो गवर्नमेंट के पोर्टल पे नाम आ गया है, अभी बहुत जल्द हम लेना शुरू करेंगे, लेकिन अभी अधिकृत उसमें साइन नहीं हुआ है।
जयपुर के नारायण अस्पताल में पता चलता है कि जहां ब्लैक फंगस तक का इलाज मुफ्त में सरकार की चिरंजीवी योजना से होना चाहिए, वहां तो किसी भी बीमारी का इलाज सरकारी मुफ्त इलाज वाली योजना में नहीं किया जा रहा। जयपुर में ही शैलबी अस्पताल में अब इन्वेस्टिगेशन करने संवाददाता शरद कुमार पहुंचते हैं। यहाँ पता चलता है कि जिस तरह कैब ड्राइवर पहले ये पूछकर कि कहाँ जाना है और फिर अपने हिसाब से मना कर देते हैं, उसी तरह अस्पताल में काउंटर पर पहले पूछा जाता है किस बीमारी का इलाज होना है और फिर टाल दिया जाता है। इसमें चिरंजीवी योजना के अंदर वो ले रहे हैं क्या एडमिशन? क्या करवाना था आपको? क्या करवाना है? न्यूरो का है, ये न्यूरो का है, ब्लड क्लॉटिंग हो गई इसके बाद। न्यूरो का तो नहीं सर, उसका कैंसर का, इसमें हार्ट का कैंसर का, कार्डियो कैंसर है ओनली। न्यूरो का ऑपरेशन कराना है सर, न्यूरो का हमारा ऐड नहीं है उसमें। कोरोना है, कार्डियो कैंसर है सर। कोरोना है कि नहीं? कोरोना का तो मेरा ऐड नहीं है, अभी तक तो नहीं है कैंसर। इसके बाद न्यूरोलॉजी के मरीज को लेकर शरद कुमार अपनी टीम के साथ जयपुर में संतोवा दुर्लभ जी अस्पताल पहुंचे। पता चला इलाज तो यहाँ सबका होता है, लेकिन सबका मुफ्त इलाज चिरंजीवी योजना के तहत नहीं होता। कोई भी योजना होती है तो उसके लिए हॉस्पिटल्स अप्लाई करते, तो हमने जो अप्लाई किया है वो 3-4 में ही अप्लाई किया है और जो डिटेल्स आपको चाहिए वो यहाँ लगा हुआ है। जो स्पेशलिटी हमने ले रखी है ना वो उस पर डिटेल्स है। आपका जो वेबसाइट है उसमें दिया हुआ है सारी बीमारी चिरंजीवी के हॉस्पिटल के जो नाम है। चिरंजीवी में हमने एनरोल किया है, लेकिन उसने जो स्पेशलिटी ली है ना, हमने जो MOU किया है वो डिटेल्स यहाँ अवेलेबल है। जयपुर में मणिपाल जैसे बड़े अस्पताल में भी चिरंजीवी योजना के तहत मुफ्त इलाज के लिए सूची में नाम तो दर्ज हो जाता है, लेकिन यहाँ आकर देखिए मरीजों को क्या पता चलता है। करना चाहे चिरंजीवी योजना के तहत हो सकता है ही नहीं। किसी भी चीज में नहीं है। जयपुर के अस्पतालों में आज तक के ऑपरेशन चिरंजीवी ने इस बात को उजागर किया है कि राजधानी में ही गहलोत सरकार की जनता को मुफ्त इलाज देने वाली योजना दम तोड़ रही है। स्वास्थ्य बीमा के नाम पर जनता के साथ हो रही इस धोखाधड़ी के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। शरद कुमार, जयपुर आज तक। और अब आज की दूसरी बड़ी दस्तक, रोजगार की रेवड़ी अपने अपनों को दें। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पंजाब में एक तरफ हजारों बेरोजगार हर रोज अलग अलग शहरों में नौकरी के वादों पर मिले विश्वासघात के विरुद्ध प्रदर्शन करते हैं। दूसरी तरफ पंजाब सरकार ने एक कैबिनेट मंत्री और 2 कांग्रेस के विधायकों के बेटों को नौकरी की कृपा इन पर बरसा दी। पंजाब में कैबिनेट मंत्री के दामाद को एक झटके में नौकरी मिल जाती है, जबकि 14,000 अस्थायी शिक्षक परमानेंट नौकरी के लिए लाठी डंडा खाते रहते हैं। पंजाब में कांग्रेस विधायक के बेटे को नौकरी सरकारी कृपा से मिल जाती है, जबकि दिव्यांग खिलाड़ी अपने कोटे का रोजगार पाने के लिए घिसटते रह जाते हैं। पंजाब में कांग्रेस विधायक के बेटे को 3 मिनट के भीतर नौकरी मिल जाती है, जबकि रोजगार मांगते बेरोजगार पंजाब में ही अब इच्छा मृत्यु मांगने के लिए लाचार है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कैबिनेट की बैठक करते हैं। 3 मिनट के भीतर एक प्रस्ताव पारित होता है, जिसमें कैबिनेट मंत्री गुरप्रीत कांगड़ के दामाद को एक्साइज विभाग में इंस्पेक्टर बना दिया जाता है। कांग्रेस विधायक राकेश पांडे के बेटे को नायब तहसीलदार बना दिया जाता है। प्रताप सिंह बाजवा के भाई और कांग्रेस विधायक फतेह जंग बाजवा के बेटे को पंजाब पुलिस में इंस्पेक्टर नियुक्त कर दिया जाता है और दलील ये दी जाती है कि इनके परिवारों ने पंजाब के लिए कुर्बानी दी है। तो जब रसूखदारों को नौकरी रेवड़ी की तरह बंटती दिखती है, तो नमक उन अस्थायी शिक्षकों की बेरोजगारी के जख्म पर पड़ता है, जिनसे 4 साल पहले खुद मुख्यमंत्री ने परमानेंट करने का वादा किया और 4 साल बाद भी पक्की नौकरी के लिए लाठी खाते घूमते पंजाब के नौजवानों में से एक सुरेंद्र पाल तो 90 दिन से टावर पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके साथी नीचे बैठकर सरकार से इच्छा मृत्यु मांगते हैं। अपने मंत्रियों दे बच्चों नूं DSP और नायब तहसीलदार दियां नौकरियां दित्तियां गईयां।
ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੋ कि मैं ETT टेट पास बेरोजगार अध्यापक हाँ। सवाल उठता है कि जिनके घर में विधायक हैं, सांसद हैं, क्या उन मंत्री विधायकों के बेटे पोतों को नौकरी देना ज्यादा जरूरी है या फिर संजीव कुमार जैसे दिव्यांग खिलाड़ी जिन्होंने मेडल जीते देश के लिए, प्रदेश के लिए, लेकिन वर्षों से नौकरी देने के नाम पर सिर्फ सरकारी खिड़कियों में दौड़ाया जाता है। देखो जी, पंजाब सरकार जो सत्ता दे विच आई उन्हें एक ही गल कही सी, असीं घर घर रोजगार दे देंगे, हर घर दे विच एक नौकरी होएगी, सरकारी नौकरी होएगी। इन्हां ने उस तो बाद कीता कि ये सिर्फ आपदे विधायकां दे पुत्रां नूं नौकरियां देणीਆਂ, जिन्हां ने देश की सेवा नहीं की उन्हां सारे लोगों को पंजाब सरकार ने नौकरी देने का काम किया है। दावा है कि अपनी कुर्सी पर आए संकट को दूर करने के लिए विधायक मंत्री के बेटे पोतों पर रोजगार वाली कृपा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बरसाई, जिसमें कुर्सी देने वाली जनता को भुला दिया गया। अंधा बाटे रेवड़ी अपनों अपनों को दे, ये कहावत पंजाब सरकार के उस फैसले पर बिल्कुल सटीक बैठती है जिसमें विधायकों को मनाने के लिए उनके बच्चों को सरकारी नौकरियां दे दी गई हैं। तो दूसरी तरफ पंजाब में हजारों लोग ऐसे हैं जो प्रतिदिन सड़कों पर आकर नौकरी मांगने के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, लाठियां खाते हैं। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।